तो दोस्तों एक सवाल आया है। सवाल ये है कि इंग्लिश फ़ोनेटिक लैंग्वेज क्यों नहीं है। मतलब ये कि ये जैसी लिखी जाती है वैसी पढ़ी क्यों नहीं जाती है। इसकी स्पेलिंग में इतनी इरेगुलरिटीज़ किस वजह से है। तो इस सवाल के जवाब में बहुत सारे रीज़न्स गिनाए जा सकते हैं और गिनाए जाने चाहिए। यहाँ मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ और आपको एक सबसे बड़ा रीज़न देने जा रहा हूँ इस बात का कि इंग्लिश आखिरकार फ़ोनेटिक क्यों नहीं है। बाकी अगर आप डिटेलिंग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह एक डिटेलिंग वीडियो आपके लिए ज़रूर पेश करूँगा। देखिए, अगर आप हिंदी को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में लिखेंगे तो इसका जो प्रोनंसिएशन होगा हिंदी का या उर्दू का, उसे आप पूरी तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट से अदा नहीं कर पाएंगे। ये तो कोई मोटी समझ रखने वाला इंसान भी समझ सकता है। हिंदी के वर्ड्स को, उर्दू के वर्ड्स को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में सही तरह से नहीं लिखा जा सकता है। इसी तरह इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी या उर्दू के अल्फ़ाबेट में सही तरह से नहीं लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं कि एक भाषा को किसी भी दूसरी भाषा के अल्फ़ाबेट में पूरी तरह से सही नहीं लिखा जा सकता है, एक्यूरेट नहीं लिखा जा सकता है। आज से 1500 साल पहले 3 जर्मनिक ट्राइब्स ब्रिटेन में सेटल हुए, एंगल, सैक्सन और जूट, और इस वजह से एंग्लो सैक्सन नाम की एक भाषा बननी वहाँ पर शुरू हुई। इस एंग्लो सैक्सन का मॉडर्न नाम इंग्लिश है। आपको पता है कि एंग्लो सैक्सन यानी कि मॉडर्न इंग्लिश कैसे लिखी जाती थी? इस स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी जो मैंने अब आपके सामने रखी है। क्या इनमें से कोई एक भी लेटर आपकी इस मॉडर्न इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में मैच करता है? ऑफ कोर्स नहीं करता है। दोस्तों, हुआ ये था कि ये एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज जब बन रही थी या बन चुकी थी, तब तक ये जर्मनिक रियून्स में जर्मनिक अल्फ़ाबेट्स में लिखी जाती थी और तब तक ये फ़ोनेटिक थी। मतलब ये जैसी लिखी जाती थी वैसी ये पढ़ी जाती थी। 7वीं सेंचुरी के आसपास जब दूसरे लोग ब्रिटेन में जाकर सेटल होने शुरू हुए, दूसरे देशों के लोग, तो साथ में गई लैटिन लैंग्वेज और यहाँ से एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज लैटिनाइज होनी शुरू हो गई। यानी कि एंग्लो सैक्सन में सिर्फ वर्ड्स ही लैटिन भाषा के शामिल नहीं हुए, बल्कि लोग लैटिन अल्फ़ाबेट को इस एंग्लो सैक्सन की जर्मनिक अल्फ़ाबेट पर फ़ौक़ियत देने लगे, उसे प्रेफर करने लगे। और धीरे 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 सन 1100 या 1200 तक आते आते ये इंग्लिश की रूनिक अल्फ़ाबेट डिसअपियर हो गई, ख़त्म हो गई और आफ्टर ऑल इंग्लिश लैटिन भाषा में लिखी जाने लगी। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया था कि अगर हिंदी या उर्दू को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखूं तो पूरी तरह से उसका साउंड अदा नहीं किया जा सकता है। इसी तरह अगर इंग्लिश के वर्ड को हिंदी अल्फ़ाबेट में लिखें तो भी पूरी तरह से उसके साउंड को अदा नहीं किया जा सकता है। अब इसी तरह से अगर जर्मनिक कोर की किसी लैंग्वेज को लैटिन भाषा के अल्फ़ाबेट में आप लिखेंगे तो उसका साउंड पूरी तरह से अदा नहीं किया जा सकेगा। तो इंग्लिश को अगर लैटिनाइज ना किया जाता, इंग्लिश अगर लैटिनाइज ना होती, तो ऑफ कोर्स इंग्लिश भी एक फ़ोनेटिकली कंसिस्टेंट लैंग्वेज होती। ये रहा आपके सवाल का एक छोटा सा जवाब। अब आपका रिस्पॉन्स तय करेगा कि मुझे इस पर एक डिटेलिंग वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। उस डिटेलिंग वीडियो में होगा इंग्लिश का ओरिजिन, मतलब ये कैसे बनी, इंग्लिश का हिस्ट्री, मतलब सिलसिलेवार इसमें क्या डेवलपमेंट हुए, और ख़ासकर ग्रेट वॉयल शिफ्ट के बारे में।